हे एवरीवन, हाउ आर यू? सो आफ्टर लॉन्ग टाइम आई मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। और मैं ये कहता हूँ, इससे पहले मैंने जो भी चीज़ करवा दी है, सबसे पहली बात उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, चैनल पर डलिए। बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए करा दी हैं मैंने। और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, मैंने जो भी चीज़ें मैंने आपको करा दी हैं। और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे अपना चैप्टर हम करने वाले हैं इंटरचेंज। और इंटरचेंज करने के लिए आपको क्या करना चाहिए बेटा? आपको जो फॉर्मूले हैं वो सभी आपको याद होने चाहिए, अच्छे से टेंस आने चाहिए, ठीक है। तो देखिए, अब जैसे सेंटेंस कैसे आते हैं, और देखिए मैं ये कहता हूँ, ये भी जो भी चीज़ें करवा रहा हूँ मैं, आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हमारे काम की ये बहुत ही अच्छी जो चीज़ें हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा। और चलिए अब हम समझते हैं कैसे क्या है सेंटेंस करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए सेंटेंस आ गया, ये लिखा है रोनित कट्स दिस ट्री। अब चेंज इनटू नेगेटिव, अब इसमें हमको बदलना है। सबसे पहले तुमको क्या है, ये देखना है कि जो टेंस है, ये मतलब सेंटेंस है, वो कौन से टेंस में दिया है और कौन से फॉर्मूले से है। तो यहाँ पर लिखा है रोनित कट्स दिस ट्री, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट से। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो मतलब जो है सेंटेंस है, इसको हमको बदलना है नेगेटिव में। तो इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज, ओके। और उसके बाद में नॉट और वर्ब की पहली फॉर्म। तो यहाँ पे दिया है रोनित, और रोनित के हिसाब से हम क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं, और प्लूरल होता तो डू लगा देते हैं। उसके बाद नॉट लगा देंगे, वर्ब की पहली फॉर्म कट हो जाएगी, कट्स की, और लास्ट में जो भी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स बचे हैं उनको लिख देंगे, ठीक है। अगला है अपना कि हिमायू डज दिस फॉर मी, ठीक है। तो हिमायू सिंगुलर है, उसके हिसाब से ये डू का डज हो गया है। अब इसको फ्यूचर परफेक्ट में बदलना है। तो बेटा फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट जो है मैंने लिख लिया हिमायू, उसके बाद में विल हैव लगा दिया, और जो डज है इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी हमारी डन। उसके बाद क्या बचा, जो बचा था मेरा दिस फॉर मी, और मैंने वहाँ पे लास्ट में वो जोड़ दिया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, बस आपको फॉर्मूले जो है ना उनका पता होना चाहिए। अगला दिया है दे डिड इट चेंज इन टू इंटेरोगेटिव, ये पहचानना है। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का दिया है, और पास्ट इंडेफिनिट का जो इंटेरोगेटिव बनाते हैं, सबसे पहले तो डिड लगाते हैं, डिड, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद में वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। ये फॉर्मूला होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है अपना, ठीक है। अब लिखा है आंसर, तो सबसे पहले डिड लगाएंगे, डिड, ठीक है। उसके बाद मैं सब्जेक्ट लगाऊंगा, यहाँ पर दे है, मैंने दे लगा दिया, सिंपल सी बात है। उसके बाद बी फर्स्ट लगाना है, तो वर्ब की पहली फॉर्म डिड की डू हो जाएगी, और लास्ट में जो भी बचा है इट, वो मैंने लिख दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अगला है अपना सुहाना हैज नॉट लर्नड दिस टॉपिक, क्या करना है ये अपना चेंज इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है ये देखना सबसे पहले। तो ये दिया है प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव, तो प्रेजेंट परफेक्ट का दिया है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का नेगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट इज या आर या एम, नॉट वर्ब की फॉर्म में आईएनजी, और लास्ट में जो ऑब्जेक्ट अदर वर्ड रहता है वो लिख देते हैं। अब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो इज लगाते हैं, प्लूरल होता है तो यहाँ पर आर आ जाती, और आई होता तो एम आ जाती। अब यहाँ पर सिंगुलर है तो मैंने क्या कर दिया, सब्जेक्ट ले लिया, इसके हिसाब से इज लगा दिया, नेगेटिव है तो नॉट लगा दिया, वर्ब की फोर वाली जो फॉर्म है, चौथी फॉर्म आईएनजी लगेगी। तो यहाँ पर लर्न दिया है, ये लर्न का जो आईएनजी लगाते हैं ना, तो ये तीसरी इसकी पहली लर्न होती है, लर्न में आईएनजी लगेगी तो लर्निंग हो जाएगा। लास्ट में ये दिस टॉपिक है तो इसमें भी हम दिस टॉपिक जोड़ देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसको भी सॉल्व कर दूँगा। अब दिया है गीता टीच मी डेली चेंज इनटू नेगेटिव, सबसे पहले देखना है ये कौन सी टेंस का है। तो दिया है गीता सिंगुलर है और टीच दिया, यानी कि इसमें वर्ब में एस एस आई एस लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव फॉर्मूला है, इसको नेगेटिव में चेंज करना है। तो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव फॉर्मूला होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं बेटा, उसके बाद में हम जो है डू या डज लगाते हैं, उसके बाद में क्या लगाते हैं, नॉट, ठीक है। उसके बाद में वर्ब की पहली फॉर्म, और लास्ट में जो बचता है उसको लिख देते हैं, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, तो मैंने गीता ले ली, और गीता सिंगुलर है तो हमने डज लगा लिया, ठीक है। अब क्या है, नोट लगाना है, नोट लगा दिया, वर्ब की पहली फॉर्म टीच की क्या जाएगी, टीच, और लास्ट में जो बचा है हमको जो है जोड़ देना है। इस तरीके से हम जो है इंटरचेंज करते हैं बेटा। ये समझ लीजिए, आपको अगर टेंस आते हैं तो आप जो इंटरचेंज आसानी से जो है कर सकते हैं। अब अगला चैप्टर हमारा जो है रहेगा रीअरेंजमेंट, यानी कि जो जो हमारे वाक्य दिए होते हैं, सेंटेंस दिए होते हैं, वो क्रम में नहीं दिए होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, सीक्वेंस से लगाते हैं। उनको हम जो है एकदम लेंथ से सीक्वेंस से लगाते हैं, फॉर्मूले जो भी होते हैं और टेंस के हिसाब से, उन्हीं को हम जो है रीअरेंजमेंट बोलते हैं। उनको आगे चैप्टर है जो है उसको करेंगे, और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और अच्छी क्लास लगी है, अच्छी वीडियो लगी है, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके। धन्यवाद।